अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल बेलगाम की आने वाली मेगा एपिसोड में हम देखेंगे कि कासिम साहब की तबीयत की ख़राबी के दौरान रमशा बहुत दिल से इनकी तीमरदारी करेगी, इनका ख्याल रखेगी, दिन रात इनके पास बैठकर इनकी दिलजोई करेगी, इनके लिए अपने हाथों से सूप भी बनाएगी। जबकि दूसरी तरफ अलीज़ा चूँकि एक वर्किंग लेडी होती है, इसको ऑफिस भी जाना होता है, इसलिए वो अपने ससुर और मामू का सही से ख्याल नहीं रख सकेगी और इसी बात को लेकर अफनान अलीज़े पे नाराज़ भी होगा। और फिर जब कासिम साहब की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और इनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, तब भी रमशा दिन रात इनकी खिदमत में लगी रहेगी और हॉस्पिटल में इनके साथ ही रहेगी। और अलीज़े भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि वो कासिम साहब की खिदमत करे, उनकी तीमारदारी करे और तीमारदारी करते करते जब वो थक जाएगी तो एक दिन ऑफिस से छुट्टी करके देर तक सोकर अपनी नींद पूरी करेगी। और फिर जब वो लेट सोकर उठेगी तो अफनान इस पे नाराज़ होगा, जिस पे अलीज़े इसको जताएगी कि इसने तो मामू जान की तबीयत की ख़राबी की वजह से छुट्टी की थी, मगर तुम मेरी किसी बात से खुश ही नहीं होते। तो अफनान भी चिढ़ कर कहेगा कि तुमने डैड की वजह से ऑफ़ नहीं किया, बल्कि अपनी नींद पूरी करने के लिए ऑफ़ किया। और जब कासिम साहब हॉस्पिटल से घर आएंगे तभी रमशा उनका बहुत सारा ख्याल रखेगी और उन्हीं के कमरे में ज़्यादा वक्त गुजारेगी उनकी तन्हाई के लिहाज से, और उनकी दिलजोई करेगी, उनसे बातें करेगी, उनका ख्याल रखेगी। और जब अफनान कासिम साहब को देखने उनके कमरे में जाएगा तो कासिम साहब को आराम करते और रमशा को नमाज़ पढ़ते देखकर वो खुश होकर मुस्कुराएगा और रमशा से पूछेगा कि काफ़ी मुतमईन नज़र आ रही हो अब तो। रमशा कहेगी कि अल्लाह ने मुझे जो कुछ दिया है मैंने इन सब पे राज़ी होना सीख लिया है और इन चीज़ों के पीछे भागना छोड़ दिया है जो मुझे ला हासिल थी। यहाँ रमशा का इशारा अफनान की तरफ भी होगा, क्योंकि पहले वो अफनान को हासिल करने और उसको पाने के लिए तड़पती थी, मगर अब अल्लाह से लौ लगाने के बाद अल्लाह ताला ने उसे सब्र की नेमत से नवाजा और इसके दिल से ला हासिल की तलब और तड़प ख़त्म कर दी। अफनान रमशा के इस पॉजिटिव चेंज पे बहुत खुश होगा और दिल ही दिल में वो अलीज़े और रमशा का मवाजना करेगा कि रमशा ने गैर होते हुए भी कासिम साहब की बेलौस खिदमत की, इनका ख्याल रखा, जबकि अलीज़े जो कि कासिम साहब की बहू और बहन की बेटी भी है, इसने कभी दिल से कासिम साहब की सेहत का और ना ही उनके खाने पीने का ख्याल रखा। वो दिल ही दिल में रमशा का शुक्रगुजार होगा और फिर फूलों का गुलदस्ता देकर रमशा का शुक्रिया भी अदा करेगा। और रमशा भी अफनान का दिया हुआ गुलदस्ता लेकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेगी, जिसने अफनान के दिल से इसके लिए बदगुमानी दूर कर दी। मगर जब अलीज़े को पता चलेगा कि अफनान ने रमशा को फूलों का गुलदस्ता दिया है तो वो अफनान पे नाराज़ होते हुए कहेगी कि इस लड़की की इतनी भी औकात नहीं है कि वो हमारे कदमों में बैठे और तुम लोग उसे सर पे चढ़ा रहे हो। यहाँ पे रमशा तुम लोग बोलकर अफनान के साथ साथ उसके वालिद कासिम साहब की तरफ भी इशारा करेगी, क्योंकि ये कासिम साहब ही तो हैं जिन्होंने रमशा को ना सिर्फ इस घर में सर छुपाने का आसरा दिया, बल्कि वो रमशा को अपनी बेटी बनाकर इससे बेटियों जैसी मोहब्बत और शफकत भी रखते हैं। और यही बात अलीज़े और इसकी अम्मी को खटकती है। पहले तो अलीज़े को सिर्फ अपने मामू पे गुस्सा था और अब अफनान का झुकाव भी रमशा की तरफ देकर अलीज़े की नफ़रत रमशा के दिल में मज़ीद बढ़ जाएगी और वह अफनान से कहेगी कि उसे पहली फुर्सत में घर से निकाल दो। और फ्रेंड्स, फिर इसी तरह ज़िंदगी के दिन गुजरते जाएंगे और एक दिन जब अफनान रमशा को एकेडमी से पिक करेगा तो इत्तेफाक से रोड पर से गुजरते हुए शानी की नज़र भी रमशा पे पड़ जाएगी और जब वो रमशा को गाड़ी में बैठते देखेगा तो हो सकता है कि वो गाड़ी का नंबर नोट कर ले और फिर इस तरह रमशा का सुराग लगाते लगाते कासिम साहब के घर तक पहुँच जाए। और दूसरी तरफ गाड़ी में बैठने के बाद अफनान रमशा से कहेगा कि तुम्हारी तो काया ही पलट गई है, तुम्हें इस तरह देखकर मुझे यकीन ही नहीं आता कि तुम वही रमशा हो जिसे मैंने पहली बार देखा था। फिर वो रमशा को कुछ खिलाने रेस्टोरेंट में ले जाएगा, मगर रमशा ने तो अब अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना सीख लिया है, वो कुछ नहीं खाएगी। तो अफनान हैरत से उसे कहेगा कि मैंने तुम्हारी फेवरेट चीज़ें मंगवाई थी रेस्टोरेंट में, मगर तुमने कुछ नहीं खाया। तो रमशा हैरत से कहेगी कि आपको अभी तक याद है। तो अफनान एतराफ़ करते हुए कहेगा कि कुछ ऐसी बातें होती है जो इंसान सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता, जिस पे रमशा अफनान पे तंज करते हुए कहेगी, अच्छा मैंने तो सुना था कि इंसान को सिर्फ वही चीज़ें याद होती हैं जो इसके लिए अहम होती हैं, और बकौल आपके मैं तो कभी आपके लिए अहम थी ही नहीं। और अफनान लाजवाब होकर रमशा को देखने लग जाएगा। और फिर अफनान का दोस्त फ़हद भी अफनान और रमशा को एक साथ देखेगा, उसे रमशा का उसे मारा हुआ थप्पड़ याद आ जाएगा। और फ्रेंड्स, हमारी प्रेडिक्शन के मुताबिक अब वो रमशा को सबक सिखाने के लिए अलीज़े को रमशा के माजी के बारे में सब कुछ बता देगा। और एक तरफ शानी का रमशा को देखना और दूसरी तरफ फ़हद का रमशा को अफनान के साथ देखना अब शायद रमशा को किसी और इम्तहान से गुजारेगा। फ्रेंड्स, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।